नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश मैं रूबिका लियाकत और मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। सेना के जवान शहीद प्रभु सिंह के शव के साथ पाकिस्तान की बर्बरता करना बहुत भारी पड़ गया। भारत ने ऐसी जवाबी कार्रवाई की, ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बातचीत के दौरान भारत से यह कहना पड़ा कि अब बस करो। सीमा और एलओसी पर भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान हिल गया है। भारत के पलटवार से कांपा पाकिस्तान। इतलो जबरदस्त रिस्पॉन्स दिलो की पयर शेवटी तांचेकडच्यान फोन आयलो की अरे थांबया, पाया पडटा। बॉर्डर पर भारत के धूम धड़ाके से थर्राई शरीफ की सेना। इतलो जबरदस्त रिस्पॉन्स दिलो की पयर शेवटी तांचेकडच्यान फोन आयलो कि अरे थांबया, पाया पडटा। पाकिस्तान ने घुमाया फोन, बोला अब बस करो। क्या आपको पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 2 दिन से सन्नाटा है, ऐसा जैसे पाकिस्तान गोलाबारी करना भूल गया हो। इसकी वजह है भारतीय सेना का पराक्रम। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि पाकिस्तान ने डीजीएमओ स्तर पर भारत पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत में भारत के आगे हाथ जोड़ दिए, कहा अब बस करो। इतलो जबरदस्त रिस्पॉन्स दिलो की पयर शेवटी तांचेकडच्यान फोन आयलो की अरे थांबया, पाया पडटा। आणि हांव सांगूंक सोदता, आमी हांगले आमकां थारोवपाक काय हरकत ना, आमकां इच्छा ना, पण तुम्ही बंद करा। गेले 2 दीस सीमेचेर फायरिंग बंद। दरअसल 22 नवंबर की सुबह कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। गोलीबारी के दौरान पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया। सेना के 3 जवान शहीद हो गए। शहीद जवान प्रभु सिंह के शव के साथ बर्बरता की गई। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने इस बुज़दिली वाली हरकत को अंजाम दिया था। इसी कायराना हमले में यूपी के गाजीपुर के शशांक सिंह और मनोज कुशवाहा भी शहीद हो गए थे। शहीद जवान प्रभु सिंह के शव के साथ की गई बर्बरता पर सेना ने उसी दिन कहा था कि इसका जोरदार बदला लिया जाएगा। और बदला लेने में भारतीय सेना ने जरा भी देर नहीं लगाई। तुरंत पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान सहम गया। भारत ने एलओसी पर मोर्टार दागे और जोरदार जवाबी कार्रवाई की। सेना ने पुंछ, राजौरी, केल और माछिल सेक्टर के पास चौकियों पर जवाबी कार्रवाई की। देखिए, सही बात है कि पाकिस्तान ने ये सोचा नहीं था कि इतना करारा उसको जवाब मिलेगा। इस जवाब मिलने से वहाँ पे एक काफ़ी नर्वसनेस पाकिस्तान की सेना में भी दिखाई देती है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने बुधवार को डीजीएमओ स्तर की बातचीत में कहा कि अब बस करो। पाकिस्तान को एहसास हो चुका है कि उसकी कोई हरकत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत पहली गोली चलाता नहीं, लेकिन जब जवाब देता है तो गोलियां गिनता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत ने 120 mm के मोर्टार का भी इस्तेमाल किया। न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव और बढ़ गया है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा है कि अगर कोई फैसला संविधान के खिलाफ हुआ तो उसे बदला जा सकता है। इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इमरजेंसी के वक्त सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से भाग गया था। दिल्ली में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के एक कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि हाईकोर्ट में 500 जजों की पोस्ट खाली है, कोर्ट रूम खाली पड़े हैं। जस्टिस ठाकुर ने यह भी कहा कि जरूरी सुविधाओं की भारी कमी है, लेकिन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो चीफ जस्टिस के बयान से सहमत नहीं है। There are around 500 vacancies in the high courts today. 500 high court judges should be working today. But we respectfully disagree with him. This year we have made 120 appointment. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट को रद्द करने के फैसले को लेकर
केंद्र और न्यायपालिका में मतभेद है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 77 जजों का नाम हाईकोर्ट के जज के तौर पर सरकार के पास भेजा था, लेकिन इनमें से 43 को सरकार ने खारिज कर दिया। खाली पदों को लेकर चीफ जस्टिस पहले भी नाराजगी जता चुके हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि आप कोर्ट बंद क्यों नहीं कर देते। 24 अप्रैल को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में चीफ जस्टिस जजों पर काम के बोझ को लेकर रो पड़े थे। और आपको बता दें कि नोट बैन से जुड़े सभी मामलों की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के बयान का बीजेपी ने जोरदार विरोध किया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को शर्मनाक बताया। रक्षा विशेषज्ञों ने भी अब्दुल्ला के बयान का विरोध किया। फारूक अब्दुल्ला साहब का ये कहना कि किसी के बाप की बपौती है, ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे दिन में फारूक अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट देना कि पीओके कोई भारत के बाप का नहीं है, मुझे लगता है जितने भी आज तक बलिदान किए गए हैं कश्मीर के लिए, उनका भी घोर अपमान उसने किया है। मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट बेमानी है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए, इसका खंडन करना चाहिए और फारूक अब्दुल्ला को इस तरह स्टेटमेंट देने से अपने को बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अब्दुल्ला ने पीओके पर भारत के दावे को लेकर सवाल उठाए थे। पार्लियामेंट में इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? देश की आजादी के वक्त 1947 में पाकिस्तान के कबायली हमलावरों ने पाकिस्तान सरकार की मदद से कश्मीर पर हमला कर दिया। इस बीच अक्टूबर 1947 में कश्मीर का भारत में विलय हो गया और पाकिस्तान के हमलावरों से मुकाबले के लिए भारतीय सेना कश्मीर भेजी गई। 1 जनवरी 1948 को भारत कश्मीर विवाद का हल ढूंढने के लिए यूएन सुरक्षा परिषद चला गया। 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच सीजफायर लाइन अस्तित्व में आई। तब तक पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था, जिसे आज पीओके के नाम से जाना जाता है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद हुई है। कल कश्मीर में शहीद सेना के जवान चंद्र सिंह को आज श्रद्धांजलि दी गई। 13 राष्ट्रीय राइफल के जवान चंद्र सिंह को आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। चंद्र सिंह कल बांदीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। बांदीपुरा एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए गए थे। शहीद नायक चंद्र सिंह कुमाऊं स्काउट्स में तैनात थे। हाल ही में 13 राष्ट्रीय राइफल्स में शामिल किए गए थे। जो शहीद हो रहे हैं उन लोगों का पूरी ताकत के साथ जवाब देना चाहिए। फायरिंग की जो रेंज है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। सारी जो चौकियाँ हैं समाप्त की जानी चाहिए। देश की रक्षा के लिए वे शहीद हुए हैं, इसका हमको पूरे गांव को बहुत गर्व है और साथ साथ ही इतना दुख भी इस बात का है कि उनके जैसा आदमी हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। 38 साल की उम्र में शहीद हुए चंद्रा सिंह की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 9 साल की है जबकि छोटी बेटी 6 साल की। शहीद की पत्नी दोनों बेटियों के साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहती हैं। शहीद के पिता का निधन हो चुका है। 70 साल की मां कौशल्या देवी बड़े बेटे के साथ पिथौरागढ़ में रहती हैं। शहीद नायक चंद्रा सिंह कुमाऊं स्काउट्स में तैनात थे। हाल ही में 13 राष्ट्रीय राइफल्स में शामिल किए गए थे। 8 जुलाई को बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में अब तक 54 आतंकी मार गिराए गए हैं। कश्मीर में अलगाववादियों के मुंह पर बड़ा तमाचा लगा। घाटी के 190 नौजवान सेना में भर्ती हुए। 1 साल का कोर्स पूरा करने के बाद कश्मीर के 190 युवक सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में शामिल किए गए। पासिंग आउट परेड की सलामी लेफ्टिनेंट जनरल राजेश शर्मा ने ली। भर्ती हुए जवान जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से हैं। जवानों ने देश सेवा की शपथ ली। सर बहुत खुशी है, फौज में आने पहले से शौक था सर, तो अब फौज में आके अब देश के लिए काम करना है सर। जहाँ तो बहुत सारी खुशी हुई सर। मैं फौज में आया हूँ सर, मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की, यहाँ तक पहुँचा है सर और मैं बहुत खुश हूँ सर। हर चीज़ सीखी, फायरिंग सीखी, डिसिप्लिन सीखा, अपने सीनियर की इज्जत सीखी, रहना सहना सीखा और सिविल लोगों से किस तरह पेश आना वो सीखा सर। सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के करीब 12,000 नौजवानों ने पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था।
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग से 500 युवक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे। सितंबर में भर्ती परीक्षा वाले दिन ही अलगाववादियों ने अनंतनाग में मार्च का ऐलान किया था। कश्मीर के युवाओं ने अलगाववादियों की बात को अनसुना करते हुए भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया। सेना में भर्ती किए गए इन जवानों ने कहा है कि कश्मीर में आतंकियों से लड़ना और देश सेवा ही उनका मकसद है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने नोट बैन के फैसले को लेकर केंद्र पर फिर निशाना साधा है। मायावती ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार के रहते यूपी का विकास नहीं हो सकता। मायावती ने आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए पीएम मोदी ने नोट बैन का फैसला लिया। पीएम के आंसू बहाने को मायावती ने ब्लैकमेल बताया। समाजवादी पार्टी को भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बार बार इमोशनल होना व आंसू बहाना, तो ये सब जनता के हितों को ब्लैकमेल करना नहीं है तो और क्या है। समाजवादी पार्टी के बबुआ एवं सपा सरकार के BBC 2 के चलते पूर्ण रूप से विकास व कानून का राज भी कदापि कायम संभव नहीं हो सकता है। मायावती ने यूपी चुनाव को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए। मायावती के मुताबिक यूपी चुनाव में बीजेपी को खतरा सिर्फ बीएसपी से है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ऑक्सीजन पर चल रही है। मायावती ने कहा कि यूपी में मुस्लिम समाज के लोग बीएसपी के साथ हैं। मायावती ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए मिला चंदा पार्टी के खाते में जमा करवाती है, न कि अपने निजी खाते में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर पीएम मोदी के नोट बैन के फैसले की तारीफ की। पटना में नीतीश ने नोटबंदी के फैसले को सही बताते हुए कहा कि अब बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि नीतीश ने बीजेपी से नजदीकी की खबरों को गलत बताया। नोटबंदी ठीक है, लेकिन सिर्फ नोटबंदी से काम नहीं चलेगा भाई। इसके साथ अब बेनामी संपत्ति को भी हिट करिए मजबूत। एगो हमको मिलवा दिया अमित शाह से, जानते हैं कि नहीं? हम देखे अखबार में, हम तो समझे कि सोशल मीडिया में खाली झूठ का धंधा चलता है, प्रिंट मीडिया में भी चलने लगा। विपक्षी नेताओं में नीतीश कुमार ने सबसे पहले खुलकर नोट बैन के फैसले का समर्थन किया था। नीतीश कुमार अपनी रैलियों में भी नोट बैन के फैसले को सही बता चुके हैं। नीतीश जहां नोट बैन को सही बता रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के सांसद संसद में नोट बैन का विरोध कर रहे हैं। नोट बैन को नीतीश के समर्थन के फैसले पर बिहार में महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस नाराज हैं। नीतीश कुमार ने आज बिहार में शराबबंदी कानून में थोड़े बदलाव के संकेत दिए। जम्मू में झुग्गियों में आग लग गई है, 4 लोगों की मौत हो गई है, आधा दर्जन से ज्यादा लोग झुलस भी गए हैं। जम्मू के नरवाल में बीती रात झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग की वजह से 80 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया, लेकिन तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि इस पर काबू सुबह के वक्त पाया जा सका। जिन झुग्गियों में आग लगी, उनमें म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के परिवार भी रहते हैं। भाई के बाग का ये मंजर है, ये जम्मू की नरवाल वाला की वो बस्ती है। यहाँ कल आधी रात को जो है एक भयानक आग ने जो है इस पूरी बस्ती को अपनी आगोश में ले लिया और